हेलो एवरीवन। आज है 2 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। देखिए, 1375 रुपए का ये शेयर है। आज हल्की सी गिरावट आई है। शुरुआती दौर में गिरावट ये थोड़ी सी बड़ी थी और ये 1360 के करीब पहुंचा था, लेकिन बाद में दोबारा इसने अच्छी तेजी दिखाई। रीजन भी ये था कि इन्फोसिस को लेकर अगर हम देखें तो इनसाइडर ट्रेडिंग की खबरें आई थी, जिसकी वजह से सेबी ने बैन भी लगाया है 2 इन्फोसिस एम्प्लॉयज के ऊपर। तो पूरी चीज को हम जानेंगे और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ से ये शेयर ऊपर जाने का दमखम रखता है कि नहीं, और कितना असर पड़ेगा इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर का इन्फोसिस के शेयर्स के ऊपर। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इन्फोसिस के। और पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में 1.5% का ग्रोथ है। और देखिए, चार्ट को अगर आप समझेंगे तो पता चलेगा कि ये वो शेयर है जहां पर तेजी अगर आती है तो कुछ दिनों के लिए ये शेयर नीचे की तरफ जाता है, लेकिन जब ये नीचे की तरफ जाता है वो खरीदारी का बढ़िया मौका होता है कि उसके बाद एक बड़ी रैली हमेशा इसका इंतजार करती है। 1400 रुपए से ऊपर निकला ये शेयर, दोबारा अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मैं कहना चाहूंगा कि एक बड़ा मोमेंटम बनेगा। यहाँ से नीचे की तरफ बड़े मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ जाना तो तय है यहाँ पर। अब किस प्राइस तक जाएगा उसके बारे में बात करें उससे पहले पिछले एक साल में अगर देखें तो 94% का ग्रोथ है। और अब देखिए, 685 का शेयर था, देखिए तेजी बनी, ठीक है। फिर कुछ वक्त नीचे की तरफ ये शेयर रहा, फिर एक बहुत अच्छी खासी रैली बनी, फिर थोड़ा सा नीचे गया ये शेयर, फिर तेजी बनी, फिर नीचे गया, फिर तेजी बनी, फिर नीचे गया, फिर तेजी बनी, फिर नीचे गया। देखिए, ये जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होता है उसमें ये चीज कॉमन होती है कि भाई साहब तेजी के बाद हल्की सी गिरावट आती है और दोबारा तेजी आती है, लेकिन तेजी गिरावट से कई ज्यादा बड़ी होती है। तो ये चीज को हमें यहाँ पर समझना है। लार्ज कैप शेयर है, 5,85,000 करोड़ से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 61 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 12.95% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, 32.67% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 13.24% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 9.52% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में डिस्चार्ज बैंक है, जिनके पास 17.19% की होल्डिंग है, 38 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 1302 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.09% है। देखा जाए तो भाई साहब बहुत सारे जो शेयर्स हैं इनके, वो बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास ही देखने को मिल रहे हैं। और ये वो फंड हाउसेस हैं जो बेचते नहीं है, जो लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करते हैं। पब्लिक के पास बहुत ही कम क्वांटिटी है इन्फोसिस की। 300% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 15 रुपए का डिविडेंड इन्होंने पे किया है। वो भी अभी हाल फिलहाल में 31 मई उसका लास्ट डेट था। और बहुत जल्दी डिविडेंड की अगर हम बात करने जाए तो आपको डिविडेंड कब मिल जाएगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि यार डिविडेंड कब मिलेगा, तो देखिए द डिविडेंड विल बी पेड ऑन 25 जून। मतलब जिन लोगों ने 31 मई से पहले शेयर को खरीद के रखा था उन सबको 25 जून को डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अब बात आपको यहाँ पर जाननी चाहिए। दूसरी तरफ सेबी ने फाइंड किया है कि भैया इन्फोसिस के शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग। और उसको लेकर अगर हम देखें तो सेबी ने 2 इन्फोसिस एम्प्लॉयज को बैन किया है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि भैया इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े गए थे। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 3 करोड़ का उन्होंने अनलॉफुल प्रॉफिट कमाया है, मतलब गैर कानूनी 3 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने कमाया है इनसाइडर ट्रेडिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज बैंड 2 Infosys employees from capital market after having found them complicit in an insider trading charge। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेंकटा सुब्रमण्यम सीनियर प्रिंसिपल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है इन्फोसिस के, एंड प्रांशु बुत्रा जो सीनियर कॉर्पोरेट काउंसिल है इन्फोसिस के, along with 6 other entities have been banned from buying or selling stocks until further orders। देखिए, इन दोनों को जो बैन किया है, उसके अलावा 6 और अलग अलग एंटिटीज है जिनको स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया है अगले निर्देश तक। मतलब कब तक बैन है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक अगला निर्देश नहीं मिलता तब तक ये लोग बैन रहेंगे स्टॉक मार्केट से। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए
The insider trading charges was leveled against Venkata Subramaniam and Pranshu Bhudra to be insider who supply information। अब वो किन किन को information सप्लाई करते हैं, देखिए ये दो जो है वेंकटेका और प्रांशु, ये जो है वो इन्फोसिस के एम्प्लॉइज थे और ये कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन थे वो सप्लाई करते थे। कोई अमित पुत्रा जो है, भरता सी जैन है, कैपिटल वन पार्टनर्स है, टेसोरा कैपिटल है, मनीष सी जैन है और अनुषा पुत्रा जो है। और इन लोगों ने मिलकर 3 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा बनाया, 3 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा बनाया है। द ट्रेड्स अंडर रिव्यू डेटा बैक बाई जुलाई 2020। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाउ इनसाइडर ट्रेडेड इन्फोसिस, कैसे इन्होंने ये सारी चीजें करी है। तो यहाँ पर यह है कि मार्केट रेगुलेटर ने ये चीज देखी है कि इन्फोसिस के जो दोनों एम्प्लॉयज थे वो कांस्टेंट कम्युनिकेशन में थे, वो जो 6 लोग थे उनके साथ फोन के जरिए, और उन्होंने जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो अभी भी पब्लिश नहीं हुई है कंपनी की, वो उनको प्रोवाइड करवाने का काम करते थे। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि अगर कंपनी कोई अच्छा डिसीजन लेने जा रही है, ठीक है, और अभी तक वो बात पब्लिक में नहीं आई है, ठीक है, और इनसाइडर ट्रेडर के थ्रू अगर वो पता चल जाता है कुछ लोगों को, तो वो झट से खरीदारी करते हैं और वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में खरीदते, क्योंकि वहां पर पैसे बनाने के चांसेस ज्यादा है। अगर वहां पे 10 रुपए पे भी बढ़ जाता है शेयर तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिली है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट इन लोगों ने बनाया, और वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करके इन्होंने बनाया हुआ है। और यही वजह है कि एम्प्लॉयज को भी बैन किया है और जो 6 अलग अलग एंटिटीज है उनको भी यहाँ पर बैन कर दिया गया है, और काफी बड़ा अमाउंट इन लोगों ने इस इंफॉर्मेशन के जरिए कमाया भी है। टेक्निकल रेटिंग इन्फोसिस की देखिए अभी भी अच्छी है। देखिए इसका इन्फोसिस के ऊपर कोई उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अगेन मैं कह दूं शॉर्ट टर्म का थोड़ा सा ये जो गिरावट अगर आप देखिए कोई इतनी बड़ी खबर होती तो शेयर आज के दिन में एक बड़ी गिरावट लेके बैठता, लेकिन 1% की भी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि देखिए शेयर फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो फंडामेंटली ये शेयर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 59% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की बात करें और 8% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। जो टारगेट्स हैं वो 1650 रुपए के आसपास के हमें टारगेट्स भी देखने को मिल रहे हैं, 1600 रुपए से ऊपर के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी अब देखिए अच्छा डिविडेंड पे करती है, साल में 2-3 बार डिविडेंड पे करती है। इस बार इन्होंने ऑलरेडी 15 रुपए का डिविडेंड पे किया है और हो सकता है कि इस साल के एंड में दोबारा आपको डिविडेंड पे करता हुआ नजर भी आ जाए। इतना ही नहीं, 2020 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया था, 2019 में 3 बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था, 2018 में भी इन्होंने 3 बार डिविडेंड पे किया, और वो भी कोई छोटा मोटा अमाउंट का नहीं होता डिविडेंड, 10 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड इनका होता है, और ये वाकई में अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, बोनस भी यहाँ पर काफी अच्छे बांटता है ये शेयर। 2014, 2015, 2018 में अच्छे खासे बोनस इन्होंने बांटे हैं, और बहुत जल्दी लगता है कि 2021 या फिर 2022 में भी इनके बोनस बढ़ते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो बढ़िया रेवेन्यू है, और हर रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के रेवेन्यू के मुकाबले ज्यादा के हैं। 23,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 26,000 करोड़ पहुंचे, और प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी मुझे बेहतर लग रहा है, 5,000 करोड़ से ज्यादा के इनके प्रॉफिट्स है। और आप देखिए प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, हालांकि दिसंबर में थोड़ा ज्यादा थे, उसके मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी अच्छे प्रॉफिट है, उतने बुरे प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल इन्फोसिस की मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये जो खबर आई है इनसाइडर ट्रेडिंग की, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंट इसको पहुंचा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर बहुत ज्यादा पसंद आता है। और इन्फोसिस के बारे में इतना कहूंगा, अगर ये आपको 1,350 रुपए के नीचे मिले इन्फोसिस का शेयर कभी भी, तो खरीदारी करो। और ये वो शेयर नहीं है जहां पर आप ये सोचो कि मैं अभी खरीदूंगा और 1 महीने में इसको बेच के निकल जाऊंगा, जी नहीं। यहाँ पर आपको अच्छा फायदा तभी होगा जब आप लॉन्ग टर्म का सोचेंगे। यहाँ पर आप ये मान के चलेंगे कि मुझे यहाँ पर 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि 2-3 साल के लिए निवेशित रहना है, और जब भी ये शेयर टूटेगा मैं और क्वांटिटी खरीदूंगा। याद रखिए लॉन्ग टर्म का बढ़िया खिलाड़ी है, ये बढ़िया खिलाड़ी है। जब भी टूटा है उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिखाया है, और अपने जो निवेशक है उनको भी हर बार खुश करता है अच्छे डिविडेंड से और अच्छे बोनस से। ओवरऑल इतना ही कहूंगा, इन्फोसिस को लेकर खरीदारी करी है, बने रहिए, ठीक है। ये जो खबर आई है उसका कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक में आकर बेचने की तो बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा नीचे जाता है, 1,350 रुपए के आसपास जाता है, तो आप एवरेज करके चल सकते हैं यहाँ पर।
और जिन्होंने फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं मेरे हिसाब से वो 1350 रुपए के आसपास यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करिएगा। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर 25 शेयर खरीदने हैं तो पहले 5 शेयर खरीदिए, फिर वेट करिए थोड़ी सी, अगर गिरावट आए 20 रुपए के आसपास की तो और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए 20 रुपए के आसपास की गिरावट आए तो और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करके चल सकते हैं। और दूसरी बात, जो इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर है डेफिनेटली वो काफी अनफॉर्चुनेट है, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके ऊपर तो भैया केस होना ही चाहिए। लेकिन कंपनी के ऊपर कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा इनका, और मुझे लगता है कि कंपनी के शेयर्स में एक दो दिन की गिरावट होगी, वो भी छोटी मोटी, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी तेजी जरूर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।